नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट .tv। मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। खबरें धड़ाधड़ की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से बाहर करने पर आधिकारिक बयान दिया। अब पूरा सत्य देश के और हमारे पार्टी और वॉलंटियर्स के सामने आ जाना चाहिए और वो आएगा। आपकी बात आप ही जाने। सत्ता को पचाने के लिए पाचन शक्ति जो है वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए और उसके लिए कुछ नेचुरोपैथी से ज्यादा। जनता ने उनके आदर्शों पे और उनके वायदों पर इतने ऐतिहासिक उनको मैंडेट दिया है। अब उनको शासन ऐसा करना है कि 5 साल बाद वादे भी पूरे दिखे और शहर भी सुधर जाए। कहीं ऐसा ना हो उस पे भी बहाने और लड़ाई कल शुरू हो जाए। अगर वाकई में हराना था तो प्रशांत जी कभी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे योगेंद्र यादव कि ये कैंडिडेट्स हैं, ये दागी हैं, इन पर बहुत संगीन मामले हैं, बहुत सारे इन पर केसेस रजिस्टर्ड हैं। तब उन्होंने क्यों नहीं किया? बयान के मुताबिक आप कार्यकर्ता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और शांति भूषण आपको हराने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मशरत आलम की रिहाई पर हुई किरकिरी के बाद बीजेपी ने मुफ्ती सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। बीजेपी ने कहा कि अब और कैदियों की रिहाई ना हो, कोई और रिहाई हुई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका, मॉरिशस और सेफल्स के 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान मोदी जाफना का भी दौरा करेंगे। मोदी जाफना जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भारतीय सहयोग से बने मकानों को श्रीलंका सरकार को सौंपेंगे। 28 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री श्रीलंका का दौरा करने जा रहा है। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सन 1987 में श्रीलंका का दौरा किया। सरकार की तमाम कोशिशों और विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में जमीन अधिग्रहण बिल पर हुई वोटिंग। अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि मसरत आलम की रिहाई पहले से ही तय थी। प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पारीकर ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रेस काउंसिल के पूर्व चेयरमैन जस्टिस मार्केंडू काटजू ने महात्मा गांधी को बताया अंग्रेजों का एजेंट। जस्टिस मार्केंडे काटजू ने लिखा कि महात्मा गांधी की वजह से देश को काफी नुकसान हुआ। भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिली है। साल 2015 की इस रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान, तो वहीं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल आयोजित होने वाले सार्क सम्मेलन में निश्चित तौर पर पाकिस्तान आने वाले हैं। सिडनी में मारी गई भारतीय पेशेवर आईटी महिला ने हमलावरों को अपनी ओर आते हुए देखा था और अंतिम क्षणों में उसने दया की भीख मांगी थी। सोलर एनर्जी से चलने वाले दुनिया के पहले विमान सोलर इंपल्स ने अपने पहले वर्ल्ड टूर के लिए अबू धाबी से उड़ान भर ली है। विमान अरब सागर पार करने के बाद भारत पहुंचेगा। भारत की ओर से सबसे अधिक एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज हो गया है। भारत की विश्व कप में लगातार 5वीं जीत। आयरलैंड को 8 विकेट से लगाया। शिखर धवन ने लगाया सैकड़ा। अब खबरें लेते हैं मेरठ से। सीसीएस यूनिवर्सिटी के वीसी विक्रम चंद गोयल की तानाशाही के विरोध में मेरठ कॉलेज के अध्यक्ष दुष्यंत तोमर के नेतृत्व में दूसरे दिन भी अनशन जारी रहा।
देखिए, हमारी 3 मांगे हैं और तीनों ऐसी मांग है जो वास्तव में छात्रों की समस्या है। पता नहीं ऐसा क्या वाइस चांसलर साहब को क्या हो रहा है या किस वजह से इन मांगों को सुनने तक के लिए यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। हमारी 3 मांग हैं, इनमें सबसे पहली मांग हमारी है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राइवेट के सभी कोर्सों में 20% सीटों की वृद्धि हो, क्योंकि जिन छात्रों को रेगुलर पढ़ने का मौका नहीं मिला, कम से कम उन्हें प्राइवेट में तो पढ़ने का मौका मिले। दूसरी हमारी मांग ये है कि तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को एक और बैक फार्म भरने का मौका मिले, क्योंकि बैक फार्म नहीं भरेंगे तो उन्हें एक्स फार्म भरना, मजबूरी में उन्हें एक्स फार्म भरना पड़ा। उनकी 1 साल खराब हो रही है। 1 साल खराब होने के कारण से उनकी अगली साल भी खराब हो रही है, वरना वो एमए में एडमिशन ले लेंगे फाइनल वाले छात्र हैं या किसी भी अन्य पीजी में। तो हमारा मानना है कि इसमें तृतीय वर्ष में सभी छात्रों को एक बार बैक फार्म भरने का मौका मिले।